मैं शैलेश कुमार यूपीजी +2 स्कूल इलामी से 16 नंबर तक इसके पहले प्रश्न को हल किया था, सेट नंबर 4 का। आज अभी 17 नंबर से शुरू करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि यदि डीई समानांतर है बीसी के तथा एडी बराबर 1 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 2 सेंटीमीटर और एई बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो ईसी का मान निकालना है। मान लिया ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के लिए दिया हुआ है, ये ए बी सी कोई त्रिभुज है। डीई समानांतर है बीसी के, तो डीई समानांतर ये बीसी के हो गया। और वैल्यू दिया हुआ है, एडी दिया है 1 सेंटीमीटर, बीडी दिया है 2 सेंटीमीटर, एई दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है एसी का ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी इम्प्लाइज 1/2 बराबर 1.5 बाई, मान लेते हैं कि ये x है, तो x है, यानी x बराबर 2 गुना 1.5 यानी 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो गया आपका पहला। अठारह नंबर प्रश्न है कि दो त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर। ये ए बी सी हो गया, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें बोल रहा है कि ए बी, कंडीशन दिया है कि ए बी बाई क्यू आर बराबर बी सी बाय आर पी बराबर सी ए बाय पी क्यू। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन जो है इस 4 ऑप्शन में समरूप है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ये वाला आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, वो हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर सी ए बी के बराबर। 19 नंबर सवाल पे चलेंगे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लिया यह वृत्त है और ये कोई बाहरी बिंदु, तो बोल रहा है इस पर कोई बाहरी बिंदु P है, तो इस वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा मतलब इस वृत्त को जो रेखा टच करके जाए, एक यहां होगा, एक यहां होगा, यानी इस स्थिति में क्या देख रहे हैं, ये A है, अगर ये B है तो PA और PB, PA तथा PB बाहरी बिंदु से हम सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा, यानी आंसर हो गया सी। 20 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। बोल रहा है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 60 डिग्री, तो ये वैल्यू तो याद रहना चाहिए कि साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो ऑप्शन में मेरा बी है, तो ऑप्शन हो गया बी। इक्कीस नंबर सवाल, यदि 2 sin 2a बराबर √3, तो a का मान पूछ रहा है, तो हम इसको हल करेंगे। ये गुना है, इसके साथ उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी sin 2a बराबर √3/2। अब इधर साइन है तो इसका मान भी हम लोग क्या करेंगे, साइन के रूप का लिखेंगे। तो sin 2a
बराबर, और √3/2 साइन में होता है साइन 60 डिग्री। तो यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, कितना बच गया 2a बराबर 60 डिग्री, यानी a बराबर 60 डिग्री बाई 2 कट गया 30 डिग्री, यानी a का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा, जो ऑप्शन ए वाला सही है। 22 नंबर देखेंगे हम लोग। यहां बोल रहा है 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 4 साइन ए। यहाँ साइन स्क्वायर ए है, मतलब 2 बार गुना है साइन का, यानी इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन ए बराबर 4 साइन ए। एक साइन ए कट गया, एम्प्लाइज 2 साइन ए बराबर 4, यानी साइन ए बराबर 4/2 कट गया 2। तो प्रश्न था कि ये कितने के बराबर होगा। तो इस प्रश्न के अनुसार साइन ए बराबर 2 आ रहा है और वो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन टाइपिंग करने में मिस्टेक हुई है। आप क्वेश्चन को सुधार लीजिए। अपना क्वेश्चन को कर ले हम लोग 4 साइन स्क्वायर ए, यदि लिखना होगा यदि 4 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन ए, इम्प्लाइज 4, यहाँ साइन स्क्वायर ए 2 बार है, यानी साइन ए इंटू साइन ए बराबर 2 साइन ए। साइन ए कट गया, इम्प्लाइज साइन ए बराबर 4 साइन ए बराबर 2, इम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू 2/4। अब ये हो गया 1/2। अब यहाँ मान आ गया मेरा साइन ए बराबर 1/2, और इधर चूंकि साइन है इसलिए यह मान हम साइन वाला लिखेंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, यानी साइन साइन कट गया, ए बराबर 30 डिग्री। अब ऑप्शन ए बराबर 30 डिग्री होगा यदि सवाल मेरा ये रहेगा। इसको थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, और प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है, जो प्रश्न है उसके अनुसार साइन ए का मान 2 आ रहा है। ठीक है, तो 23 नंबर सवाल। एक मीनार की ऊंचाई अपनी छाया का √3 गुना है। एक मीनार है, ये भी एक मीनार है, और ये मीनार की छाया है। BC क्या है, ये छाया है। तो छाया बराबर मान लिया x मीटर, तो ऊंचाई h बराबर कितनी हो गई, √3 गुना, तो ये हो जाएगा √3x। किसके किसके बीच संबंध है, तो लंब और आधार के बीच संबंध है। कहने का मतलब ये हो गया P और ये हो गया B, यानी tan का मान लेंगे, ये थीटा मान लेते हैं कि कौन बना रहा है, तो tan थीटा बराबर हो गया AB बाय BC, एम्प्लाइज tan थीटा AB हो गया √3x बाय BC हो गया x, यानी tan थीटा बराबर √3। अब चूंकि इधर tan है तो ये जो संख्यात्मक मान है इसको हम लोग tan के रूप का लिखेंगे, तो tan 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, यानी tan थीटा बराबर
60 डिग्री, तो ये थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। ये हो गया आंसर। तो मेरा ऑप्शन हो गया डी। 24 नंबर पे चलेंगे हम लोग। tan a इंटू कॉट ए, tan a इंटू कॉट ए का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो ये तो फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला अगर नहीं जान रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि tan a इंटू कॉट ए। अब ये कॉट ए किसका उल्टा होता है, tan a का उल्टा आता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/tan a, और ये tan a पहले से है, इसको हमने चेंज नहीं किया है, तो ये tan a और tan a कट गया, क्या बचा, 1 बच गया, यानी इसका मान होता है 1। आंसर हो गया ए। या दूसरा तरह से, ये नहीं पता है फॉर्मूला, तो tan a इंटू कॉट ए है, साइन और कॉस के रूप में हम लोग लिख दें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए। तो ये साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया, कितना आया, 1। पच्चीस नंबर पे चलेंगे। एक आकृति दी हुई है, वो आकृति है ये सेंटर हो गया, ये P बिंदु हो गया, ये O हो गया, और ये A हो गया। इसमें दिया हुआ है कि OP जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और PA ये 3 सेंटीमीटर है। तो OA का लंबाई पूछ रहा है। तो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मैंने 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज OAP से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। h का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ये निकालना है, और आधार दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, यानी हो गया 25 बराबर p स्क्वायर प्लस 9। 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, इम्प्लाइज 16 बराबर p स्क्वायर, यानी p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √16, यानी प्लस माइनस 4। हम धनात्मक मान लेंगे, धनात्मक लेने पर यानी p बराबर 4 सेंटीमीटर। छब्बीस नंबर सवाल है, डी व्यास वाले अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, अगर ये वृत्त है, अगर ये कोई वृत्त है तो इसका आधा, तो इसका आधा मतलब कैसा हो गया, ये अर्धवृत्त का परिमाप। तो वृत्त की परिधि, परिधि किसका, वृत्त का, बराबर होता है 2πr, यानी पाई इंटू 2r, और 2r क्या होता है, व्यास होता है, d, यानी पाई इंटू डी। और यहां से यहां तक ये केंद्र है O, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया, ये पूरा का पूरा, ये A है, अगर B है तो AB जो है वो D है, तो पाई डी हो गया। अब प्रश्न है कि D व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो ये वृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप वृत्त का आधा, ये वृत्त है और ये अर्धवृत्त है,
तो अर्धवृत्त का परिमाप मतलब वृत्त का परिमाप का आधा, वृत्त का परिमाप या परिधि बटा 2, और वृत्त का परिमाप हमारा आया है पाई डी, पाई इंटू डी बाई 2। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि अर्धवृत्त का निर्माण कैसे हुआ। अतः अर्धवृत्त का परिमाप, तो यहां देख रहे हैं कि ये ए बी इसमें ज्वाइंट हुआ है, तब ये अर्धवृत्त बना है। यानी ए बी की दूरी कितनी है, तो डी कैसे बना, तो यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर, ये दोनों मिलकर के 2r हो गया। यानी डी प्लस पाई डी बाय 2, ये आपका आंसर हुआ, जो कि मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल, यदि घन की एक भुजा ए हो, घन की एक भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, तो विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, यह फॉर्मूला है, इसको हम लोग जानेंगे। वर्ग का विकर्ण होता है √2a, घन का विकर्ण होता है √3a, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी। 28 नंबर सवाल है कि 2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन जो होता है, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां गोला नहीं पूछा है, यहां पूछा है अर्धगोला, माने गोला का आधा। तो अर्धगोला का आयतन बराबर इसका आधा, मतलब गोला का आयतन बटा 2। और गोला का आयतन अभी अभी हम निकाले हैं कि यह गोला का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब बटा 2, यानी ये हो गया 4 बटा ये पाई आर क्यूब 3 और गुना, तो ये 3 नीचे आ गया, यानी ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन प्रश्न में दिया है कि त्रिज्या जो है वो 2r है, त्रिज्या बराबर 2r, यानी इस प्रश्न में अतः अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई। अब यहां जो r है, ये r मेरा क्या है 2r है, यानी 2r पावर 3, तो ये हो गया 2/3 गुना पाई गुना 2r, 2r गुना 2r गुना 2r, तो कितना जगह 2 है, 2 दूना 4 दूने 8 दूना 16, तो 16/3 पाई है एक जगह पाई, और r है 1 2 3, ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उनतीस नंबर सवाल पे चलेंगे। 29 नंबर सवाल है कि वर्ग अंतराल एक दिया हुआ है, क्लास इंटरवल कितना से कितना, 10 से 25। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 25 और 10 35/2, यानी 17.5, तो आंसर हो गया बी। उसके बाद अंतिम सवाल है
निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना मतलब क्या हो गया कि उसको होना ही है। निश्चित घटना मतलब 100%। जैसे हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना कि ये 100% सही है, इसका मतलब 100 और परसेंट के लिए 1/100 यानी 1। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो इस तरह से हमने सेट 4 का 30 ऑब्जेक्टिव हल किया आज। तो मैं शैलेश कुमार, ये सेक्शन ए का 30 क्वेश्चन हल करने के बाद ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं यूपीजी +2 स्कूल इलामी पाकुड़ से। अगला सेशन में फिर मुलाकात होगी सेक्शन बी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।